आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सीके स्टडी सेंटर में। चलिए दोस्तों, आज हम फिर इस वीडियो में लेके आए हैं जीके जीएस सीरीज का अति महत्वपूर्ण सवाल, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। दोस्तों, इस प्रश्न में आपको ज़्यादातर पॉलिटिकल साइंस यानी पॉलिटी से संबंधित देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए इस सेशन को बढ़ते हैं। दोस्तों, हम ये सीरीज जो चला रहे हैं वो सीरीज आपका ये सारा सब्जेक्ट को क्लियर करते आ रहे हैं। पिछले वीडियो में इकोनॉमिक्स को कराएं, इस सेशन में मतलब इस वीडियो जो चल रहा है उसमें पॉलिटिकल साइंस है, और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा वो आपको हम बता देंगे। तो इस प्रश्न आपका जो प्रश्न होगा इस सेशन का, निम्नलिखित में से कौन उपराष्ट्रपति के बाद भारत के राष्ट्रपति पद पर सुशोभित नहीं किए। तो आपका सही जवाब जो होगा वो आपको इस प्रश्न का सही जवाब होगा मोहम्मद हामिद अंसारी, आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, भारत के प्रधानमंत्री का त्यागपत्र देने या निधन होने पर मंत्रिपरिषद आपका बर्खास्त हो जाएगी। अगला सवाल आपका होगा, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इस प्रश्न का आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से वे प्रधानमंत्री कौन है जो प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं थे। यानी प्रधानमंत्री बनने से पहले वे मुख्यमंत्री नहीं थे, तो वे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह बनने से पहले यानी प्रधानमंत्री बनने से पहले वह मुख्यमंत्री नहीं हुआ करते थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति के सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। तो ये संविधान के अनुच्छेद 74 के एक में यानी ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपका होगा, संसद सदस्य न होने की स्थिति में नियुक्त किए गए मंत्री को किस अवधि के अंदर सदन का सदस्य होने का अनिवार्यता है अथवा इस अवधि के उपरांत वह मंत्री नहीं करेगा। तो आपका जो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वो 6 माह अवधि आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल होगा आपका, भारत के महान्यायवादी की योग्यता निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होते हैं। आपका अगला सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, मंत्रिपरिषद के मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है। तो आपका सही जवाब जो होगा वे राष्ट्रपति के प्रति होता है। अगला सवाल है, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह निर्धारित किया गया कि लोकसभा के कुल संख्या का 15% से अधिक मंत्रिपरिषद की सदस्यता की संख्या कितनी होगी, यानी कितनी होगी या किस वर्ष में चर्चा किया गया था। तो आपका सही जवाब जो होगा ये सही जवाब वर्ष 2003 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2003 आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, गन मेटल निम्नलिखित में से कौन सी धातु नहीं है। गन मेटल में निम्नलिखित में से कौन सी धातु नहीं है। तो गन मेटल में आपका जो सही जवाब होगा वो आपका निकेल, आपका राइट आंसर होगा। निकेल सही जवाब होगा। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। ये एक मिश्र धातु है लोहा, निकेल और क्रोमियम का। लोहा, निकेल एवं क्रोमियम का। अगला सवाल है, पायरोलुसाइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है। तो ये आपका मैग्नीज सही जवाब होगा। हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय है। ये है ट्राइटियम आपका सही जवाब होगा। तो अगला सवाल आपका होगा, हाइड्रोजन का वह समस्थानिक जिनका परमाणु क्रमांक 2 है और जिनके नाभिक में एक न्यूट्रॉन उपस्थित होता है वह है। तो वह है आपका ड्यूटेरियम आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, हेबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में किस गैस का प्रयोग होता है। तो यह गैस आपका हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन आपका सही जवाब होगा।
सभी भौतिक अवस्था में जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? सभी भौतिक अवस्था में जल का घनत्व 2.5 डिग्री सेल्सियस होता है। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक विधि का प्रयोग किया जा सकता है? तो ये विधि आपका होगा आयन विनिमय आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपका होगा, जल की अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? जल की अस्थायी कठोरता ये आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड सल्फेट की उपस्थिति के कारण होता है। अगला सवाल आपका होगा, निम्नलिखित में कौन सा लगभग एक वर्णी प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो ये प्रश्न का आपका जो सही जवाब होगा, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम बाष्प लैंप। अगला सवाल आपका होगा, अगला सवाल जो है वो आपका होगा, अगला सवाल, एल्युमिनियम धातु का निष्कर्ष बॉक्साइड से निम्नलिखित विधियों में से किस एक विधि द्वारा नहीं किया जाता है? तो ये एक विधि है वो डाउन विधि द्वारा आपका सही जवाब होगा। डाउन विधि द्वारा आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से वह कौन सी धातु है जिसका निष्कर्ष इसके अयस्क अर्जेंटाइट में साइनाइड विधि द्वारा किया जाता है? तो ये प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वह सिल्वर आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका होगा, मतदान के समय मतदाताओं की उंगलियों पर निशान लगाने वाली स्याही में मुख्यतः अवयव क्या होता है? तो ये अवयव जो है सिल्वर नाइट्रेट का होता है। ये अवयव सिल्वर नाइट्रेट का होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक कार्बन की ढलवन लोहा में होता है। ढलवन लोहा आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, Au किसका रासायनिक संकेत है? यानी Au किसका रासायनिक संकेत है यह आपको बताना है। तो Au सोना का रासायनिक संकेत है। Au Fe लोहा का होता है। अगला सवाल आपका होगा, रबड़ में बल्कनीकरण में किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग हम लोग रबड़ को बल्कनीकरण में करते हैं? तो ये आपका होगा ऑक्सीजन आपका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा हेलोजन समूह का तत्व नहीं है? तो पोटेशियम जो हेलोजन समूह का तत्व नहीं है। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है किरोसिन में। किरोसिन आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपका होगा, निम्न तत्वों में किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो ये न्यूट्रॉन आपका हाइड्रोजन में नहीं होता है। ये हाइड्रोजन आपका सही जवाब होगा। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट ये आपका सल्फोनेट का होता है। किस प्रकृति पदार्थ में लोहा विद्यमान होता है? तो ये आपका विद्यमान होता है लोहा किस में विद्यमान होता है? ये मायोग्लोबिन में होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? तो ये बहुलक थर्मोप्लास्टिक नहीं है, नियोप्रीन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपका होगा, न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदक और प्रतिशक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। ये आपका सही जवाब जो होगा वो भारी पानी आपका राइट आंसर होगा। भारी पानी आपका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में क्या जल से हल्का होता है? सोडियम भी जल से हल्का होता है। अगला सवाल है, गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग किए जाने वाले गैस कौन सा है? तो ये गैस आपका है ऑक्सीजन और हीलियम। भारत का महान्यायवादी अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो भारत का महान्यायवादी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। चलिए दोस्तों, ये रहा था आज का आपका जीके जीएस सीरीज का अति महत्वपूर्ण सवाल, जो कि पॉलिटिकल साइंस और साइंस भी इनमें क्वेश्चन को मिक्स किया था। दोस्तों, आपका यह सीरीज़ को चलाने का उद्देश्य एक ही उद्देश्य है, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम को आपको क्रैक करना है और क्वालिफाई करना है। तो चलिए दोस्तों, अब बने रहिए इस वीडियो के साथ।
प्रत्येक दिन सुबह 6:30 बजे आप देखना ना भूलें इस वीडियो को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल दी बेस्ट।